एंड अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये मोर और लेस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है, लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा भला ही चाह रहा है, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहा है, पर सच क्या था? वेल, आप खुद मकाउले से सुनो। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को ही इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना कर थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे। आप शायद सोच रहे होंगे, वाह ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया था। पर खैर, अब तो 76 साल हो गए हैं आजादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनट्स के बाद आपको अपने इसी सोच पे हंसी आएगी। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो क्या है, आपको पता है? कि मैं अपने बच्चे को एक बड़ा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल्स एंड कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस का जगह ज्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फी पे करना है। आप स्कूल जाते हुए एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो, और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो आपका मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स ये हमारे बच्चे को आखिर क्या सिखा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है, जो पर्सन जब स्कूल एंड कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए। और अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपके पूरे स्कूलिंग एंड कॉलेज के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कभी भी आपको फुल्ली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और एक बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर्स का रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पेचेक मिले, फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना हो। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलियनेयर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनेयर बनो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चंस करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे, पर आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज होती नहीं है कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ, और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जहां पे आप सोचने के कैपेबल होते हो तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो पिछले 15-20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज सही लगने लगता है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाता है और आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। बेरोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स को दिया, लाखों रुपए आपने कॉलेज को दिया, लाखों रुपए आपने कोचिंग्स को दिया, उसके बदले में बस आप किसी तरीके से एक 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में आप लग जाते हो। पर स्टैट्स क्या है आपको पता है? The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen?
आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट्स जिनका एज 25 से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। और अगर जॉब मिल भी जाता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स अर्न करते हैं। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम लोग स्कूल्स जाना छोड़ दें? क्या हम लोग कॉलेजेस जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल्स जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं। वेल, आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना कोई क्वेश्चन किए उसको चुपचाप फॉलो करते चले जाएं। आज हमें बस सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछने का जरूरत है, हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई? एंड इन दोनों का आंसर्स आपको अब तक मिल चुका होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त इस वर्ल्ड को बिलियंस के तादाद में वर्कर्स की जरूरत थी। बट आज का सिचुएशन क्या है? The assumption is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए, ना खुद के शौक पूरे कर पाए, ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा विरासत छोड़ पाए, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक पे चेक टू पे चेक लाइफ में अटक कर रह जा रहा है और हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। और इसी डर के कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दांव पर लगाकर अपने सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम किए जा रहा है, फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं। हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे कि हम अपने मन चाहे अमाउंट्स को अर्न कर सकते हैं। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब हो एंड दे डोंट हैव एनी स्किल, ऑल दे हैव इज अ सो कॉल्ड कॉलेज डिग्री। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को कई लाख दिया करते थे, अपने लाइफ का कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकलते थे, अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कहीं कम फी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उस स्किल को यूज करके कुछ बड़ा अचीव किए हैं, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, बट मार्कशीट उतना इंपॉर्टेंस ना दें, उन्हें एक्सपोजर दें, उन्हें बताएं कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चे को अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है वो कोई स्किल सीख रहा हो जहाँ पे वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आज हम जेई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, बट क्या कभी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए, या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसे कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू सो मच, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखा। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए मैं ना जाने पिछले कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, एंड फाइनली ये डॉक्यूमेंट्री बन के रेडी है, आप तक पहुँच गया है और आपने इसे एंड तक देख लिया है। इस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छा लगा है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस